हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्कॉलर। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वेयर आर दे फाउंड, और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। और मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि इन माय नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके टाइप्स के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हम डिटेल में समझेंगे विथ एग्जाम्पल्स। ओके, सो द फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यूनिसेलुलर मतलब दे हैव अ सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल सेल्ड, ठीक है। Bacteria are simplest unicellular microorganisms. That means they are single-celled microorganisms. They exist everywhere in air, water, soil and on living bodies. हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह एयर में, वाटर में, सॉइल में एंड ऑन लिविंग बॉडीज, ठीक है। अब ये किस तरह के शेप्स में पाए जाते हैं? मतलब कि इनके भी कुछ स्पेसिफिक शेप्स होते हैं, जैसे कि दे कैन बी रॉड शेप, जैसे कि एग्जाम्पल बैकलस। रॉड शेप मीन्स ये कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे, लाइक दिस, इन द फॉर्म ऑफ रॉड। ओके, नेक्स्ट इज स्पेरिकल शेप। दे कैन ऑल्सो बी स्पेरिकल शेप, एग्जाम्पल कोकस। स्पेरिकल मतलब लाइक इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेयर, दे कैन बी लाइक दिस। Or they can be spiral shaped, example spiral. Spiral means like this, thread like structure you can see. So clear all of you? So bacteria are the simplest unicellular single-celled organisms which exist everywhere in air, water, soil and on all living bodies. They can be rod shaped, spherical shaped or either spiral shaped. Examples क्या है rod shaped के? Bacillus. Spherical के examples क्या है हमारे? Coccus and spiral का Spirillum. Now next coming to protozoa. प्रोटोजोआ आर ऑल्सो यूनिसेलुलर। ये भी क्या होते हैं? हमारे यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं विच आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड मेरिन वाटर। ये भी हमारे सॉइल, फ्रेश वाटर एंड मेरिन वाटर में पाए जाते हैं। इनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रोप्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स। क्यों? बिकॉज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसलिए ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? अमीबा, यूग्लिना एंड पेरिमीशियम एंड सो ऑन। ओके, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू एल्गी। एल्गी क्या होते हैं? सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स दैट मोस्टली एग्जिस्ट इन वाटर। तो एल्गी क्या होते हैं? इनकी खासियत क्या है? प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स जो कि कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली वाटर में। अब एल्गी में आपकी दो कैटेगरीज हो जाती हैं। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर एंड द अनदर वन इज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, आई होप आपको क्लियर होगा। आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में क्या एग्जांपल्स हो जाएंगी हमारी? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। एंड मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? वॉल्वेक्स एंड स्पायरोगायरा, ठीक है। और एल्गी को हम वी कैन से दे आर ऑल्सो ऑटोट्रोप्स। Why they are called autotrophs? Because they can produce the green color pigment called chlorophyll for their food. So that's why they are called autotrophs. On the other hand, protozoa are called heterotrophs, right? So I think this much is clear. अब next हमारे दो और बचते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। The types of microorganisms. एक हमारा फंगी बचता है एंड द नेक्स्ट वन इज वायरसेस।
सो एक और आता है हमारा, क्या हो जाता है हमारा, फंगी। तो फंगी क्या है हमारे, दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या कह सकते हैं, दे आर मोस्टली सेप्रोफाइट्स, they are mostly saprophytes or sometimes they are parasites. Clear? So fungi are plant like organisms. Plant like organisms होते हैं, इसमें दो तरह के होते हैं, they may be saprophytes और they may be parasites. तो saprophytes से हम क्या समझेंगे, saprophytes means they feed on dead and decay matter, dead and decay organism पे ये फीड करते हैं, that's why they are called saprophytes. On the other hand, parasites क्या होते हैं, they depend on other organism, they depend on other organism for their food. ठीक है, सेप्रोफाइट्स क्या है, डेड एंड डिके ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, और पैरासाइट्स जो होते हैं दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। मतलब इसमें क्या आ जाएगा हमारा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पर डेड ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं, दे कैन बी यूनिसेलुलर, यानी कि एग्जाम्पल ईस्ट, यूनिसेलुलर में हमारा आ जाएगा ईस्ट फॉर एग्जाम्पल, और मल्टीसेलुलर में हमारा क्या हो जाएगा, दे कैन बी ऑल्सो मल्टीसेलुलर लाइक मशरूम। So clear? So fungi are basically plant-like organisms, or they can be in the two forms, saprophytes or sometimes parasites. Saprophytes feeds on dead and decayed organisms and parasites feeds on other organisms for their food. और इसमें भी हमारे दो हो जाते हैं, they can be unicellular और multicellular. Unicellular में हमारा एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, yeast, and multicellular में क्या आ जाएगा हमारा, mushroom. Now the last one is viruses. वायरसेस, आई होप आप सब जानते होंगे व्हाट आर वायरसेस। दे आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स इतने स्मॉल होते हैं कि दे कैन नॉट बी सीन ईजिली, मतलब कि हम उनको अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। सो वी नीड अ माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होता है टू ऑब्जर्व देम। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि वायरसेस आर सो माइन्यूट इन स्ट्रक्चर दैट दे कैन नॉट बी सीन विद अ नेकेड आई, सो वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व देम। तो इसमें इनकी प्रॉपर्टीज हम समझ लेते हैं कि इनकी क्या खासियत होती है। दे कैन multiply inside a living organism। मतलब जो वायरस होता है वो एक बार किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहुंच जाता है तो इजीली अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है। ठीक है, इसलिए इनको हम बोलते हैं दे कैन बी सेड एज, they can be said as
either living or non-living organisms. Non-living organisms. इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे हमारे? कोविड-19 जो हमारा आया था, आप सभी जानते होंगे। कोविड-19 कोरोना, हम सब उसी दौर से गुजरे हैं, कोविड के फेज से। तो ये भी एक तरह का हमारा वायरस ही था, ठीक है। सो कोविड-19 कोरोना, बैक्टीरियोफेज, and hepatitis B. Hepatitis B. So these are all the types of viruses: COVID-19, bacteriophage, and hepatitis B. So clear? I have explained you fully about the types of microorganisms. कितने तरह के होते हैं, where are they found, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, whether they are unicellular और मल्टीसेलुलर। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा और ईजिली आप इसको डिस्टिंग्विश करके लिख पाएंगे, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you.